धर्म और आस्था के नाम पर कैसे ये ढोंगी बाबा लोगों को अपने जाल में बिछाते हैं और अपने आचरण से धर्म का लगातार मजाक बनाते जा रहे हैं। इसी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है महाराज प्रणवानंद गिरी। आइए उनकी राय जानते हैं। फर्जी साधु संतों पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो फर्जी आप किसको कहोगे? आप जब मार्केट में एक कपड़ा लेने को जाते हो तो 10 बार वो कपड़े को चेक करते हो और एक आदमी के अंदर खाली कोई चोला पहना है तो उसमें फंस जाते हो और बाद में अच्छे लोगों के नाम खराब करते हो। तो जब किसी व्यक्ति विशेष को आप मिलते हो तो उसके आगे और पीछे के रहस्य को थोड़ा समझो, उसको जानो। जो ढोंगी है वो पाखंडी है कि कैसा भी है तो आपकी नज़र में आएगा जब भी आपके अंदर परख होगी। बराबर है। सच्चे साधु और संत उसे ना मीडिया में आने की ज़रूरत है, ना कोई भी जगह पे जाने की ज़रूरत है और ना वो पब्लिक में अपनी शोबाजी करते हैं। जो ढोंगी है उसे कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी और अज्ञानता से भरे हुए हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए उसे ज्ञान की बातें करो, ना कि अपने भौतिक सुखों की बातें करो। जब भी भौतिक सुखों की बातें करोगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति की बातें करोगे तो वो आपके वीक पॉइंट को पकड़ के चलेगा। उसके अंधश्रद्धा के अंदर आप उतरते जाओगे तो बने तब तक सही साधु को परखने के लिए आपको कुछ भी करना है तो ज्ञान की बातें किया करो। आज का कौन सा युग, इतने बड़े महाकुंभ में लोग गए, बाबाओं के पास जाते, बाबाओं को समझ नहीं पाते। सही बाबा तो अखाड़ों में बैठे, कोई भी बाहर नहीं घूम रहे। जो 13 अखाड़े में संत बैठे, ऋषि जैसे महात्मा बैठे, शंकराचार्य जी बैठे, उनके जाके दर्शन करो। इधर उधर झोला लेके घूमने वालों के पीछे जाओगे तो खुद पछताओगे। उसमें साधु संत क्या करेंगे? लेकिन इसी वजह से साधु संतों का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि खराब साधु संतों का नाम नहीं हो रहा है। आप अपने आप से साधु संतों का नाम खराब कर रहे हो, सही और गलत की परख नहीं करने के कारण। तो हमेशा सही की परख करो। जो पीठ पे बैठा है, पीठाधीश्वर से मिलो। कौन सा पीठाधीश्वर ऐसा बोल रहा है कि हम नहीं मिलेंगे? रोड पे चलने वाले हर एक ऐसे फर्जी बाबाओं से मिलोगे तो वो आपकी गलती है, उसमें साधु संतों की कोई गलती नहीं है। आपको पहचानना है, आपको परख करनी है। आज एक आप मार्केट में कोई चीज़ परचेस करने को जाते हो तो भी 10 बार सोचते हो, उसमें बार्गेनिंग करते हो, उसमें कलर मैचिंग करते हो, ये सब करते हो कि नहीं करते हो? तो इसी तरह से किसी ज्ञानी, केवल मैं साधु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ कि जो आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आदमी के साथ में आप आगे मत बढ़ो। इसमें केवल ये बाबाओं की बात नहीं है, ये तो आम जनता की भी बात आ जाती है। और बोलिए। धर्म और आस्था के नाम पर आपको लगता है कि इन ढोंगियों की वजह से कहीं ना कहीं आस्था पर चोट पहुंचती है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ढोंगियों के पीछे जाने वाले पाखंडी भौतिक सुख के लिए भागने वाले लोग जाते हैं। साधु संतों के कबीले में जाने वाले हमेशा ज्ञानी रहते, जो ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान की बातों के साथ चलते हैं, संस्कार के साथ चलते हैं। जहाँ संस्कार नहीं है उसके पास जाने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। और जो समाज, साधु समाज एक पूरा सत्य के साथ में सब वेद और शास्त्र का ज्ञान लेके बैठा है, उसको कोई भी कभी भी इन ढोंगियों की वजह से आँच आने वाली नहीं है। जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है, ज्ञानी को अपने ज्ञान को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। अज्ञानी को बताना है मेरे पास ये ज्ञान है, ज्ञानी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी के तो सर पे ही त्रिपुंड के द्वारा सब पता चल जाता है। झूठे त्रिपुंड और सही त्रिपुंड में भी पता चलता है, तो उसको परखो। उसको परखोगे तो धर्म पे कोई भी आँच नहीं आएगी ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे तो बहुत लोग हैं, हर धर्म में ऐसे लोग हैं, झूठे लोग हैं। तो थोड़ी धर्म खराब होगा, व्यक्तिगत व्यक्ति खराब होगा, धर्म कभी भी खराब नहीं हो सकता। आपने भी त्रिपुण की बात कही, हमें ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों की त्रिपुण क्या होता है? देखो, त्रिपुंड जो है कि हम लोग जो है कि त्रिकाल संध्या करने से पहले जो भी चीज़ भस्म से लगाते हैं, हमारे शरीर पे लगाते हैं, भस्म की राख लगाते हैं, लगा के सुख शांति समृद्धि के लिए, मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए हम त्रिपुंड लगाते हैं। और हम हमेशा शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। शिव भस्म लगाते थे, हम भी त्रिपुंड लगाते हैं, भस्म लगाते हैं। तो त्रिपुंड जो है, ये भस्म जो है हर रोग का निवारण करती है, हर दुख क्लेश शोक का निवारण करती है और हमेशा शिव के सानिध्य में रखती है। जी बताइए, ढोंगियों पर क्या एक्शन होना चाहिए सरकार द्वारा इस पर? इसमें बेचारी सरकार क्या करेगी?
ढोंगियों के पास गया कौन, जाता कौन है? आज इतनी इतनी मीडिया दिखा रही है कि ढोंगियों से बचो, ढोंगियों से सावधान रहो, 24 घंटे में निवाकरण, 24 घंटे में रिजल्ट। पहले अपने कर्म को नहीं देखते हो और बाबाओं के पास फल की प्राप्ति के लिए जाते हो। कोई भी सच्ची पीठ पे जाओगे तो आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। तो ढोंगियों के लिए एक्शन तो यही हो सकता है कि पब्लिक को उनसे दूर रहना चाहिए, वो सबसे बड़ा एक्शन है। बाद में प्रशासन आता है, पहले तो पब्लिक को ढोंगियों से बचना चाहिए। जब वही बच जाएगा तो क्या एक्शन, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी तो आगे कुछ भी कर नहीं पाएंगे। पहले खुद समझो किसके पास जाते हो। आपने जैसे बोला कि गुमराह करते हैं, तो इन गुमराह करने वाले लोगों से, इन बाबाओं से, इन ढोंगियों से, इन पाखंडियों से लोगों को कैसे बचना चाहिए? अरे उनके दरवाजे पे जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपकी कुल देवी है, आपके इष्ट देव है, आपके कुल के गुरु है। उन सबको छोड़ के थोड़ा दिखावा कर दिया वैसे बाबाओं के पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले खुद को, अपने आप को संभालना है। देखो सनातन में जो साधु बैठे हैं, संत बैठे हैं, उनका सानिध्य लेना है। 13 अखाड़े में इतने बड़े शंकराचार्य, जगत गुरु जी, ये सब बैठे हैं, बराबर है। उनके साथ में मिल के अपने विचारों को विमर्श करना चाहिए। तो वो लोग ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान प्रदान करने वाले के पास जाना चाहिए, अंधश्रद्धा पैदा करने वाले के पास नहीं जाना चाहिए। इन ढोंगियों के कारण धार्मिक आयोजन की पवित्रता पर क्या कोई असर पड़ता है? देखो आप है ना, शुरुआत सब तक में 50 बार बोल चुकी हो ढोंगी, बराबर है। तो पहले तो आप समझो कि ढोंग क्या है। आप इतनी बड़ी चैनल के माध्यम से मेरे साथ बात कर रही हो, तो ढोंग क्या होता है? सनातन को और धर्म को कोई भी हानि पहुंच नहीं सकती। सनातन धर्म एक मजबूत संघ का धर्म है। 13 अखाड़ों का आशीर्वाद है उसमें, 13 अखाड़े उसके साथ में है। ढोंगी और पाखंडी बाबा कोई भी अखाड़े संप्रदाय से नहीं है। वो ऐसे ही फर्जी दुकान चला रहे हैं, जिसके घर नहीं चलते, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, वो सब बाबा बन के बैठ गए। उन लोगों के पास जाओगे तो आप भी उसके जैसे बाबा बन जाओगे। तो ऐसे ढोंगियों से सनातन को कोई तकलीफ कभी भी नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं होगी। ऐसे कई चेहरे हैं जो महाकुंभ में चर्चा में आए हैं, जैसे आईटी बाबा हो गए, हर्षा हो गया, मोनालिसा हो गया। तो बाबाओं पर और ढोंग, आपने जो बोला कि ढोंग और रियल बाबा में फ़र्क है, तो जानने कैसे, लोग कैसे जानेंगे? उनके ज्ञान से जानोगे। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो जब ज्ञान की बात आती है तो संस्कारी और सही पुरुष, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष पब्लिक में अपने आप की ना तो एडवर्टाइजमेंट करता है ना कुछ करता है। ज्ञानी को पब्लिक का संग नहीं चाहिए। उन्हें केवल अपने आप को शिव में लीन करना होता है। तो जो लोग सन्यासी है, जो लोग गुरु के सानिध्य में शिव की सेवा करते हैं, या तो अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग देव की सेवा करते हैं, तो वो लोगों को क्या होता है कि उनको पब्लिक से मतलब नहीं है। तो इन लोगों से बचने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान को परखना है। मैं आपको शुरुआत से यही कह रहा हूँ कि जब तक आपका ज्ञान से, आपके ज्ञान से आप सामने वालों को नहीं परखोगे वो सही है कि गलत है, तो आप गुमराह होगे। उसमें कोई साधु संतों की गलती नहीं है। मुझे बताइए, साधुओं की जो जीवन शैली होती है, उनका रूटीन जैसे होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं वो लोग, किस प्रकार से साधना करते हैं? देखो इसमें ये होता है कि ब्राह्मण से लेकर साधु तक हर एक का अपना अपना एक पर्सनल कर्म रहता है। वो कर्म में वो कोई शिव आराधना, कोई विष्णु आराधना, पृथक पृथक देवों की जिसके वो आराध्य, जिनके उन खुद का आराध्य देव होता है, उनकी साधना करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण को चाहिए त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उसी तरह से हर एक साधु की अपनी अपने अनुष्ठान रहते हैं। वो अनुष्ठान में वो लीन रहता है, बराबर है। हर एक के अपने अपने कर्मास के हिसाब से अपने अपने अनुष्ठान जो गुरु के सानिध्य में उनको प्राप्त होते हैं, उसको पकड़ के वो चलते हैं। उनको और दुनियादारी से मतलब नहीं होता। हमारी खास पेशकश ढोंगियों को पोस्टमार्टम में बस इतना ही। बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।